नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में वो विज्ञान प्रकाश। अब ये सब पुरानी बातें हो गई कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मूड में है, आर्थिक सुधारों के मूड में है। सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें उसको सहयोगियों के ज़्यादा दबाव की फिक्र नहीं है। बड़ा सवाल जो सरकार के अब फैसलों से स्टेज 2 में नजर आता है, स्टेज 1 में हम एक अलग बहस को सामने रख रहे थे, वो ये है कि इसमें से कुछ फैसले जो खासतौर पर पेंशन और इंश्योरेंस में एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जुड़े हैं, इनको संसद की भी मंजूरी चाहिए। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इसका मतलब साफ हुआ कि इस तरह के फैसलों में रिटेल के अलावा अब एक बड़ी सियासी बहस सरकार को करवानी होगी और सरकार को उसका सामना करना होगा। हम फिर भी उस पॉइंट पर आएंगे आज इस कार्यक्रम में, मुकाबला में, कि आखिरकार इस तरह के फैसले लेकर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के कॉम्बिनेशन को अपनी पॉलिटिकल तकदीर बदलने के लिए फायदा क्या होने वाला है। आज के मैं अपने पैनल साहब को मिलाता हूं। मेरे साथ आलोक मेहता साहब मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ नेशनल दुनिया के। मेरे साथ जगदीश शेट्टीगार साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं प्रधानमंत्री के। और बीजेपी क्या सोचती है, ये बड़े आर्थिक सुधारों के दौर से सरकार अपने आप को ले जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन होगा। अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि खासतौर पर पेंशन और इंश्योरेंस पर लेकर लेफ्ट का क्या स्टैंड रहा है और बहुत बड़ी रुकावट हमेशा से लेफ्ट इस मामले में रहा है कि नीतियों से इसने कभी इत्तेफाक नहीं किया किसी भी सरकार के, भले वो बीजेपी के हो या कांग्रेस की। एमके वेणु हमारे साथ मौजूद है, मैनेजिंग एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के। मार्केट इकोनॉमी को हैप्पी करने की कोशिश है इस मुस्कुराहट में, आखिर नफा नुकसान किसका होगा, इस पर हम एमके वेणु से बात करेंगे। प्रवीण खंडेलवाल साहब मौजूद है। बड़ा सवाल जो रिटेल की एफडीआई से था, उसमें व्यापारियों को क्या होगा, उससे लेकर शुरू हुआ था, उस पर हम प्रवीण खंडेलवाल साहब की ओपिनियन लेंगे। विवेक गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ है और तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड भी आप सबके सामने। कुछ देर में हमारे साथ हरीश रावत मौजूद होंगे जो कि मौजूदा सरकार के मंत्री हैं। आलोक मेहता, बड़ा सवाल अभी भी उसी पॉइंट से शुरू होता है जहां पर ममता बनर्जी के जाने के बाद एकदम से सरकार ने फैसले एक के बाद एक लेने शुरू कर दिए। ना सिर्फ लेने शुरू किए, उसको एक प्रोसेस में कंटिन्यू किया। अभी तक आपने जो फैसले लिए उसमें मेजॉरिटी वो थे जिसको सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत थी। अब आप उस डोमेन में आ गए, उस दायरे में आ गए जहां पर आपको संसद से मुहर लगवानी है। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान आप याद करें, शुरुआत में उन्होंने कहा था अब जो होगा देखा जाएगा। मतलब वो तैयार थे कि जो बलिदान देना पड़े, जो उन्होंने न्यूक्लियर के समय किया था, वही बयान उन्होंने ये जो रिफॉर्म फिर से फेज 2 जिसको कहना चाहिए शुरू किया है। तब इसलिए सब कुछ दांव पर लगाने के मूड में आने का मतलब ये है कि भाई जिसको साथ देना है दे। और ममता जाती है, इसीलिए ममता अलग हो गई, उससे भी उनको कोई तकलीफ नहीं है। उनको मालूम है समाजवादी मजबूरी में देंगे, भाजपा क्षमा करेंगे। भाजपा में भी चूंकि इस तरह की पॉलिसीज की हमेशा समर्थक रही है पिछले 20 साल में, सारा लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर के। तो आज वो पाखंड करके विरोध करे, बात अलग है, लेकिन संसद में वो किसी इस मुद्दे पर, क्योंकि उसको भी दुनिया में मुंह दिखाना है या कल फिर से पावर में आना है या गुजरात में पावर में आना है, तो इसका विरोध नहीं कर पाएगी। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने जब रिटेल का फैसला लिया, आपको बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसमें एलिमेंट्स ऑफ ऑपोजिशन क्या है, विरोध क्या है। उसमें से कुछ मुलायम सिंह यादव जैसे आपके साथी हैं, और आपको यह भी पता था कि इसमें आप रास्ता कैसे लेकर आगे जाएंगे। सवाल बहुत साफ है कि आप भी जानते हैं कि इनका कोई ओवरनाइट असर नहीं होने वाला, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो इंश्योरेंस या पेंशन के डिसीजन, लेकिन आप फिर भी इसको ले रहे हैं एक सरकार की अपनी इकोनॉमिक सोच को स्टैंप करने के लिए। इसलिए कि जरूरी जनता के बीच जब जाएंगे, इकोनॉमी ठीक होगी। यदि आज रुपया की कीमत फिर से डॉलर के मुकाबले में अच्छी बढ़ती है, यदि बाजार ठीक हो जाता है, एक देखिए परसेप्शन बड़ा होता है विज्ञान जी, जैसे होता है ना, आपका रेटिंग कितनी बड़ी उससे ज्यादा परसेप्शन होगी, नहीं तो एनडीटीवी सबसे आगे है। ये जो परसेप्शन है, सरकार उस परसेप्शन पर जा रही है, और यदि वो कॉन्फिडेंस जनता में पैदा होगा तो जो महंगाई की मार है, भ्रष्टाचार की बात है, उससे हट करके आपके लिए कमजोर सरकार है, बेकार सरकार है, उससे वो परसेप्शन अपना बदलना चाहते हैं। जगदीश शेट्टीगार जी, अब वो स्टेज आ गई है जहां पर वाकई देश सुनने का इंतजार करेगा बीजेपी की लाइन। देखिए, जहां तक आर्थिक सुधार का बात है, हम आर्थिक सुधार को समर्थन करते हैं, और जहां उसका वजह से थोड़ा लाभ मिलने में थोड़ा कमी है,
उसका पूरा करने के लिए हमारा सुझाव है। जहाँ तक एफडीआई रिटेल का सवाल है, एफडीआई रिटेल का सही उसका लाभ मिलना है तो किसान को मार्केट का लाना जरूरी है। किसान को मार्केट के ला के किसान भागीदारी बनना है तो कानून में बदलाव जरूरत है। नहीं तो एफडीआई हो या ना हो, किसान को सब लूटते हैं। अभी भी जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वो किसान को नहीं जाती है। जो मार्केट अभी जो कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलने वाली है वो भी किसान को नहीं मिलेगा। पहले हम उस वातावरण को सही करना है ताकि किसान मार्केट में आके भागीदार बने। तो पहले आप कानून को अमेंड करिए तो ताकि किसान को उसको लाभ मिले। तो बाकी जो व्यापारी है उनको एक ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए था। साल तो क्या 2 साल है, 5 साल हो, कम से कम तो उनको ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए था ताकि उन लोग भी इस वातावरण का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते थे। ठीक है, आप किसान का पॉइंट रख रहे हैं रिटेल के जरिए, क्योंकि आपकी पार्टी 26% के लिखित कमिटमेंट पर है एफडीआई का। जहां तक सवाल है रिटेल का, अतुल कुमार अंजान, मैं बार बार इसी पॉइंट को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक शो में मेरे साथ मैं और एम के वेणु दोनों मौजूद थे और हम यही बात कर रहे थे कि अभी तक आपने जो डिसीजंस लिए वो आपके दायरे के थे, आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, तो उसकी खिलाफत हो सकती है। अब आप जो फैसले ले रहे हैं उसमें संसद की आवाज सुननी पड़ेगी आपको। बिना संसद की आवाज सुने आप कैसे सरकार चलाओगे? और संसदीय परंपराओं का बिना निर्वाह किए जनता में क्या मुंह दिखाओगे? और मुंह दिखाओगे तो काला मुंह दिखाओगे कि सफेद दिखाओगे? गर्व से दिखाओगे कि शर्मिंदगी के साथ दिखाओगे? ये प्रश्न है और ये 2014 में 14 तय होगा। लेकिन उससे पहले गुजरात की धरती पर जो नया मॉडल है, विकास के बड़े पैसे हैं, बड़ी तंजीमें हैं, वहां पर जो चुनाव हो रहा है वहां पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की नई आर्थिक नीतियां दांव पर लगी हैं। आर्थिक सवालों के ऊपर देश में बड़ी बहस हुई है, लेकिन जिस नीति पर हम लेके जा रहे हैं उससे फायदा क्या हो रहा है? क्या महंगाई घटी? और जो मार्केट का टेम्पो देख रहे हैं वो कंज्यूमर का टेम्पो नहीं देखना चाहते। आम आदमी का जो मूड है। आप आलोक मेहता के इस पॉइंट से इत्तेफाक नहीं रख सकते कि सरकार शायद परसेप्शन बदलना चाहती, धारणा बदलना चाहती, उसके खिलाफ जो धारणा बनी? मैं आलोक मेहता जी की कोई बात का जवाब नहीं दे रहा हूं। परसेप्शन किस बात का? सुखांत की दुखांत। ये देश तेजड़ियों और मंदड़ियों का नहीं है, ये स्टॉक मार्केट नहीं है। इस देश के अंदर 70% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इस देश के अंदर 10 करोड़ पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका परसेप्शन क्या है सरकार के बारे में? इस पूरे दौर में, रिफॉर्म के इस पूरे दौर में क्या निकला? लोगों की आमदनी घटी, महंगाई बढ़ी, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है इस पूरे सिस्टम का वो है 2G स्कैम, कोल स्कैम, भ्रष्टाचार, निरंतर भ्रष्टाचार, 10 लाख करोड़ की लूट। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.